ये डिफरेंशियल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो। अब इसमें आएंगे क्वेश्चन डिफरेंट, ठीक है ना। अभी तक तो थे चलो सिंपल क्वेश्चन, अब आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक आप हमारी जितनी भी डिफरेंशियल सीरीज की वीडियो आ रही हैं, जब तक उनको आप पूरा कंप्लीट नहीं देखोगे तब तक परफेक्टली आपको समझ में नहीं आने वाला। अगर फिर भी समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। जो रखा देखो, हम क्या लिखते हैं इसमें, लेट y इक्वल एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 e की पावर x log x। ओके, डिफरेंशिएट with respect to x, dy dx y, dy dx x क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज e की पावर x log x। चलिए यहाँ तक तो नॉर्मल है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो। बट अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि सर अभी तक आपने जो क्वेश्चन कराए थे उनमें फॉर्मूला टू फंक्शन में आ रहा था, टू फंक्शन। चलिए माफ़ कीजिए, यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस होता रहता है, सो सॉरी। अब देखिए नेक्स्ट, तो हम ये समझाना चाह रहे थे कि अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन किए थे उनमें टू फंक्शन होते थे ना। इनमें कितने हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये सेकंड फंक्शन नहीं है क्योंकि ये प्लस में है, तो जो ब्रैकेट का पूरा फर्स्ट फंक्शन मान लो आप इसको। चलिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, इन दोनों को मिला के आप सेकंड फंक्शन मान लो, चलेगा। वैसे ही क्वेश्चन आसान होगा। देखो इसलिए तो हमने आपसे कहा था ना कि जैसे जैसे डिफरेंशियल में आप आगे आते चले जाओगे, यानी कि जैसे जैसे इसको सीखते जाओगे वैसे वैसे ही आपको क्वेश्चन अलग डिफरेंट मिलते चले जाएंगे। तो देख लो, फर्स्ट फंक्शन हम लिखते हैं, आपको मालूम है। चलिए ठीक, डी वाई डी एक्स। सेकेंड फंक्शन को हम डिफरेंशियल में लिखते हैं, ये लो, प्लस e की पावर x log x, डी वाई डी एक्स ये होता है एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, यानी फॉर्मूला हमने लगा दिया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको, ठीक। तो अब हम यहाँ से फिर देखिए, आप सवाल को जितना सवाल को बारीकी से समझोगे उतना सवाल समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको आप ऐसे ही रखो क्योंकि इसमें डिफरेंशियल का साइन तो है नहीं। सॉरी बच्चों, देखो यहाँ पे x की पावर 3 लिखा है और यहाँ x की पावर 4 है। हमने क्या दोनों में x की पावर 3 कर दिया। सॉरी बच्चों, हो जाती गलती लिखने में। सो यहाँ पर x की पावर 4, बट उस गलती को सुधार लो, वो ज़्यादा सही है। यहाँ पर फिर दोबारा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, आप बोलोगे यस सर, तो लगा दीजिए। चलिए फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसमें तो कुछ करना नहीं है, e की पावर x log x, इसका डायरेक्टली हम डिफरेंशियल करेंगे। जैसे हमने आपसे बोला था ना कि जैसे कुछ क्वेश्चन टफ आएंगे उस जगह पर हमको डायरेक्टली करना पड़ेगा। जैसे कि एक्स क्यूब का डिफरेंशियल होता है 3x स्क्वायर और x की पावर 4 का होता है 4x क्यूब। हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब हमको इनका और डिफरेंशियल करना है, तो देख लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज। इस वाले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, देखो e की पावर x डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1 में x प्लस log x और e की पावर x। हो गया। सो अब इसे भी आप लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन करेंगे बाद में कर लेंगे, देख लो अभी, ठीक है। देखो e की पावर x log x 3
एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब देखो इसमें डिफरेंशियल हो चुका है, अपना डिफरेंशियल हमने कर दिया है। अब हमारी बची है कैलकुलेशन। क्या बची है हमारी? कैलकुलेशन। अब हमको कैलकुलेशन को करना है बस। तो कैलकुलेशन को कैसे करें? तो मेरे हिसाब से तो ब्रैकेट ओपन करें। अरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? ये देखो, सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक प्लस की जगह हमने एक को लगा दिया। ये देखो, जब तक उस पर फोकस ना हो तब तक ऐसी ही गलतियाँ होती रहेंगी आपसे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, आप ब्रैकेट ओपन कर लो। तो ब्रैकेट ओपन करने से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी एक काम करते हैं, यहाँ से e की पावर x, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है। चलो देख लो, पहले लिख लो, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4। ओके, चलिए यहाँ हो जाएगा आपका e की पावर x अपॉन में x प्लस e की पावर x log x हो गया, प्लस e की पावर x log x। इसको भी लिख दो आप 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब आप सोचोगे सर अब इसका क्या करें? करना कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन कर दो इसका, ठीक है। तो हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट ओपन हम करने वाले हैं। तो ब्रैकेट ओपन हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको इनका मल्टीप्लाई इन दोनों में करना पड़ेगा, इसका फिर इन दोनों में करना पड़ेगा, फिर ठीक है। चलिए आप एक काम कीजिए, पहले ब्रैकेट ओपन कर दो। थोड़ा सा अब हमको यहाँ से लिखना पड़ेगा, क्यों? सवाल बड़ा हो जाएगा ना आपके लिए। तो देखिए एक्स क्यूब e की पावर x अपॉन में x प्लस एक्स क्यूब e की पावर x log x। अब इसका करो प्लस x की पावर 4 e की पावर x अपॉन में e की पावर अपॉन में x, फिर प्लस x की पावर 4 e की पावर x log x। अब ये पूरा इसमें नहीं आएगा तो हम क्या कर देंगे, देखो e की पावर x log x, ब्रैकेट को हमने यहाँ लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब लिख दिया। अब मेरे हिसाब से e की पावर x log x जहाँ जहाँ से कॉमन आ रहा है पहले तो उसको ले लो आप, e की पावर x log x, और e की पावर x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है। e की पावर x इन दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, आप बोलोगे यस। तो देखो इन दोनों में से हमने e की पावर x कॉमन लिया, ठीक है। तो इस x से x क्यूब में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ भी डिवाइड में x है तो x का डिवाइड x की पावर 4 में करते हैं तो कितना हो जाएगा x की पावर 3। इन दोनों को सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। अब इन तीनों को देखिए e की पावर log x, e की पावर x log x, e की पावर x log x, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा e की पावर x log x। जो बचेगा उसको ब्रैकेट में रख दो, यहाँ से आएगा x क्यूब, यहाँ से बचेगा प्लस x की पावर 4, ठीक है। यहाँ से बचेगा आपका प्लस में, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। आ गया ना समझ में? समझ में ज़रूर आएगा अगर आप कोशिश करोगे तो। चलिए ये तो आपका आंसर आ चुका है, यहाँ तक तो देख लो, x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 प्लस, ये भी हमारा कॉमन है e की पावर x log x। यहाँ सबसे बड़ी पावर कौन सी है आपकी? x की पावर 4, हमने ये लिख दी। चलो 4x क्यूब प्लस 1x क्यूब कितना हो जाएगा 5x क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर।
ये आपका आंसर कंप्लीट। आप बोलो सर इतने बड़े बड़े सवाल, इसीलिए इसी को तो बोलते हैं डिफरेंशियल। अभी तक आप जो सीख रहे थे बहुत ही आसान थे, बेसिक था वो सब कुछ, बट बेसिक समझ में आएगा तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहे हैं हम, देख लो। लेट y इक्वल एक्स स्क्वायर e की पावर x साइन x। सब में वही कॉमन तरीका कौन सा, डिफ्रेंशिएट करने का। यहाँ भी हो जाएगा dy dx y, dy dx एक्स स्क्वायर e की पावर x और साइन x। अब आप बोलोगे सर इसमें हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने, मान लो इन दोनों को हमने फर्स्ट फंक्शन नाम दे दिया, इसको हमने सेकंड फंक्शन। और ऐसा नहीं है कि यही करना जरूरी है, आप एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मान सकते हो, इन दोनों को एक फंक्शन मान सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देख लो, आप कोशिश करना, नहीं आया तो आप हमसे कमेंट में पूछा करो हमसे। चलिए हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी वाई डी एक्स साइन एक्स, ओके, प्लस साइन एक्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। क्लियर यहाँ तक? चलिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी वाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पर फिर बनेगा, देखो कौन सा वाला, देखो इसमें आपको फिर सवाल मिल गया अलग। देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन। समझो, ये लीजिए फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। आसान है ना, बस समझ जाइए इसका तरीका, बस इसका मेथड समझ जाइए, फिर सवाल कितना भी बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ये देखिए एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2x हो गया। तो चलिए आसान बना देते हैं हम इसको, एक स्टेप और है, आपका आंसर कंप्लीट। एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस, इसमें से कॉमन आ रहा है, ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो हमने ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स। ब्रैकेट में आपका क्या बच रहा है उसको आप लिख दीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका, ब्रैकेट में चलो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यही बचेगा ना। लेकिन थोड़ी सी समस्या, हाँ देखो आंसर यहाँ भी आप कर सकते हो और इसको आगे चाहो और भी आगे कर सकते हो। कैसे, हम सब तरह से आपको समझाएंगे, आप जैसे आप आंसर छोड़ के आ जाइए तब भी आपका आंसर बिल्कुल राइट माना जाएगा। ठीक है ना। कई बार क्या होता है हमारा ई की पावर एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं पहले। तो चलिए एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस एक्स, या ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स साइन एक्स। अब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, सो हम लिख देते हैं 2x ई की पावर x साइन x। हो गया। चलिए अब देखो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, बट इसमें ई की पावर एक्स तो है लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए आप। कैलकुलेशन ही थोड़ी इसकी बड़ी है और कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका
देखो यहाँ से बचेगा cos x प्लस sin x, 2x e की पावर x sin x। देखो डिफरेंशियल तो यहाँ तक ही कंप्लीट हो चुका है। देखो अब आपके ऊपर है कि आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम।